उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रोटरी क्लब ऑफ बरेली ग्लोरी ने शिक्षकों का किया सम्मान। आपको बताते चले, रोटरी क्लब ऑफ बरेली ग्लोरी की ओर से एक कार्यक्रम नेशन बिल्डर अवार्ड का आयोजन स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष रोटरियन किशोर कटरू व विशिष्ट अतिथि मंडलाध्यक्ष रोटरियन राजन विद्यार्थी सीए थे। इस अवसर पर बेसिक स्कूलों के शिक्षक, केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक एवं प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। क्लब के सचिव रोटरियन शैलेंद्र सक्सेना ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और अपने क्लब के कुछ विशेष प्रोजेक्ट जैसे मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण, प्राइमरी स्कूलों को गोद लेना आदि के संबंध में बताया। हर साल आप लोग शिक्षकों का सम्मान करते हैं, क्या मापदंड, क्या तरीका होता है शिक्षकों को ढूंढ कर लाने का? किस तरीके के लोग चुनते हैं आप अपने सम्मान के लिए? रोटरी कैसे चुनते? बहुत अच्छी बात पूछी है सचिन जी आपने। हम लोग शिक्षकों का सम्मान जो करते हैं, नेशनल बिल्डर अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है रोटरी का, और इसके लिए हम किसी से रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं कि आप हमें नाम सजेस्ट करिए। हम लोग खुद देखते हैं, चयन करते हैं जाके कि कौन शिक्षक ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, केवल पढ़ाने के अलावा वो और काम भी कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा, आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, यहाँ पे उन शिक्षकों का सम्मान हुआ है जो शिक्षा के साथ साथ समाज के लिए अपने अन्य भी काम कर रहे हैं। जैसे कोई एडल्ट एजुकेशन कर रहा है, बच्चों के माँ बाप को पढ़ा रहा है, जो अनपढ़ है उनको पढ़ा रहा है, या कोई अपने स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं तो उनकी उपस्थिति बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये ऐसे शिक्षक हैं जो कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं, और आज आवश्यकता भी ऐसे लोगों की है जो समाज में केवल ये नहीं कि अपना जो उनका निश्चित टाइम में वहां पे गए और पढ़ाया और फिर अपना छुट्टी हो गई, वो बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास कर सकें, उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे सकें, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दे सकें, और उनके परिवार के लोगों को भी वातावरण बना सके एक ऐसा कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और समझदार हो। तभी देश का भविष्य भी अच्छा होगा, क्योंकि देश के जिम्मेदार नागरिक तभी बनेंगे। सर, आज जो है रोटरी तरफ से शिक्षकों को सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? अशोक जी, सबसे पहली बात तो ये कि रोटरी का एक कमिटमेंट है अपने आप से रोटेरियंस के साथ में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में उस आखिरी पंक्ति तक शिक्षित करना है इस समाज को, जिसके लिए कि ये हमारा एक फोकस एरिया भी है। हम लोग 7 एरियाज ऑफ फोकस में काम करते हैं और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू है, जिसमें कि हमारा मानना ये है कि हर व्यक्ति को, देखिए शिक्षा डिफरेंट टाइप की है, ऐसा नहीं है। हम लोग सांसारिक शिक्षा की भी बात करते हैं, दीनी तालीम की भी, बुनियादी तालीम की भी और दुनियावी तालीम की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उन लोगों को जो बेस लाइन से जुड़े हुए हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने सम्मानित किया है। और ये हमारा प्राइम मोटो भी है, और नेशन बिल्डर अवार्ड के नाम से हमारा ये अवार्ड है, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको चलाते हैं, और थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट 3110 इस तरह की चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि हम जितने भी शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सम्मानित करें, और जिससे कि वो अपने 100% अपना पूरे कैलिबर के साथ में काम कर सकें वो अपनी फील्ड में। तो इस तरह की सोच हम लोगों की है, और उसी के अंतर्गत ये हमारा कार्यक्रम थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मीन्स आप समझते हैं कि झांसी से लेके और केदारनाथ तक हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है 3110। हमारे आने वाले गवर्नर राजन विद्यार्थी जी मेरे साथ में है, और मैं चाहूँगा कि वो भी आपसे मुखातिब हों। अशोक अवस्थी जी, शैलेंद्र जी, ये सब लोग हैं। रोटरी ग्लोरी हमारा जो कि शाखा है एक डिस्ट्रिक्ट 3110 की, और आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, हमारे आने वाले लीडर हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आपसे मुखातिब हों। रोटरी ग्लोरी शिक्षक सम्मान दिवस के अलावा और किस किस तरीके के क्षेत्रों में काम कर आज क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हमारा शिक्षकों का सम्मान का था। जैसा कि मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो शिक्षक जिन्होंने अपने क्षेत्र में जो नियमित काम होता है, जो पारंपरिक काम होता है, उससे अलग हटके कुछ और बेहतर काम किया है। बच्चों में सैनिटेशन का, बच्चों के माता पिता को सपोर्ट करने का, और एडल्ट शिक्षा का, इन सब चीज़ों के लिए जो लोग
काम करा जिन टीचर्स ने, उनको हम लोगों ने बुला के सम्मानित किया। कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? आज हम लोगों ने चयन किए थे 12 शिक्षक, और 12 के 12 शिक्षक सपरिवार यहाँ पे आए। उनको हम लोगों ने प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो दिया। साथ में हमारे साथ हमने रिक्वेस्ट करी डिनर करिएगा, तो आज हमारे साथ डिनर के लिए रुके हुए हैं। सर, ग्लोरी ग्लोरी जी, एग्जैक्टली द ग्लोरी मीन the glory mean this is a tree we have received from हमारे भाई किशोर कटरू जी, जिन्होंने ये वृक्ष हमें दिया है, और इसको हम इतना पुष्पित पल्लवित करेंगे कि आने वाले समय में ये 3110 के बरेली यूनिट के सारे लोग देखेंगे कि ग्लोरी ने क्या ग्लोरी फैलाई है। किस तरह के काम कर रहे हैं? सर, हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं। एक आरोग्यम कार्यक्रम हमारे प्रेजेंट गवर्नर नीरव निमेश जी ने चलाया था, उसमें हम लोगों ने काम किया। बच्चों के सैनिटेशन में, स्कूल में और नैतिक शिक्षा के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। जो सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको कि रोटरी ने आपको सम्मानित किया? वैसे तो आपका सम्मान सम्मान नहीं हो आप, लेकिन फिर भी रोटरी ने आज सम्मान किया तो नहीं, बहुत अच्छा मंच है रोटरी। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि ये वास्तव में उन शिक्षकों का सम्मान था जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विद्यालयों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे रोटरी क्लब का, जो ग्लोरी के नाम से है। और बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छा शिक्षकों को बहुत सारे अलग अलग जाते हैं, चुनाव में भी डाल दिया जाता है। शिक्षक को सिर्फ पढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, शिक्षक का काम तो वैसे ही है कि ओवरऑल काम उसको आना तो चाहिए। अगर वो स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में, तो जो हमारे गांव की व्यवस्थाएं होती हैं या हमारी सोशल व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें आना सब कुछ चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले पढ़ाई के लिए हमें फ्री छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद में अगर हमारे पास समय बचता है तो हम खुशी खुशी वो सारे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले तो टीचिंग इम्पॉर्टेंट है। महिला शिक्षकों को सुदूर क्षेत्रों में भेजा जाता है, वो कितना सही मानती है? नहीं, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और आज के समय में जो आप देख रहे हैं कलकत्ता या उज्जैन का जो आपने देखा, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में वो घटना घटी है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आप सोचिए कि एक महिला जो गांव में है, जो गांव में जा रही है, और वो ऐसे समय पर कि गर्मियों में बिल्कुल धूप में जब लू चल रही होती है तो कोई नहीं दिखता वहाँ, एक काना कौवा भी नहीं दिखता कहा जाए। और सेम वही कंडीशन जो होती है वो सर्दियों में होती है कि जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो कोई नहीं दिखता, उसमें कहीं भी कभी भी महिला सेफ नहीं फील नहीं करती है। और कई घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ में, बट वो ये है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो वो बोल नहीं पाती हैं उस चीज़ को, लोगों को बता नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है हमें आज आना है तो कल भी आना है, तो वो उन चीज़ों को दबा जाती हैं कहीं ना कहीं।